हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 7 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है विटामिन डी इज अ हार्मोन एंड नॉट अ विटामिन जस्टिफिकेशन। विटामिन डी हमारे पास हार्मोन है, ना कि विटामिन है। इसकी जस्टिफिकेशन क्या है तो ये पढ़ते हैं। कैल्सिट्रियोल 125 DHCC इज नाउ कंसीडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट कैल्सिट्रोपिक हार्मोन व्हाइल कोलेक्सिफेरॉल इज द प्री हार्मोन। तो अब कैल्सिट्रियोल को एज अ इम्पोर्टेंट कैल्सिट्रोपिक हार्मोन कंसीडर किया जाता है और कोलेक्सिफेरॉल को एज अ प्री हार्मोन कंसीडर किया जाता है। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ विटामिन डी कंपेरेबल विद हार्मोन जस्टिफाई इट्स स्टेटस एज अ हार्मोन। तो नीचे हमारे पास फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दी गई हैं विटामिन डी की, जो कि हार्मोन के साथ कंपेयर की गई हैं और ये जस्टिफाई करती हैं कि ये हार्मोन है। तो नंबर 1 क्या है हमारे पास, विटामिन D3 कोलेक्सिफेरॉल इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन बाय अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सनलाइट। तो हमारे पास जो विटामिन D3 कोलेक्सिफेरॉल है वो हमारे पास स्किन में सिंथेसाइज होता है जब अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सनलाइट पड़ती हैं स्किन पे। नंबर 2 क्या है, द बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी कैल्सिट्रियोल इज प्रोड्यूस्ड इन द किडनी। तो जो हमारे पास बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है ना विटामिन डी की कैल्सिट्रियोल, वो किडनी में प्रोड्यूस होती है। नंबर 3 पे क्या है, कैल्सिट्रियोल हैज अ टारगेट ऑर्गन इंटेस्टाइन बोन एंड किडनी वेयर इट स्पेसिफिकली एक्ट्स। कैल्सिट्रियोल के टारगेट ऑर्गन हमारे पास कौन से हैं, इंटेस्टाइन है, बोन है, किडनी है। तो इन टारगेट ऑर्गन्स पे ये स्पेसिफिकली एक्ट करता है। नंबर 4 है, कैल्सिट्रियोल एक्शन इज सिमिलर टू स्टीरॉयड हार्मोन्स। कैल्सिट्रियोल का एक्शन सिमिलर है टू स्टीरॉयड हार्मोन्स। इट बाइंड्स टू अ रिसेप्टर इन द साइटोसोल एंड द कॉम्प्लेक्स एक्ट्स ऑन डीएनए टू स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये हमारे पास रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है साइटोसोल में और कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर ये कॉम्प्लेक्स जाकर डीएनए पे एक्ट करता है और फिर हमारे पास कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। नंबर 5 है, एक्टिनोमाइसिन डी इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ कैल्सिट्रियोल। तो एक्टिनोमाइसिन डी जो है ना वो हमारे पास एक्शन ऑफ कैल्सिट्रियोल को इनहिबिट करती है। दिस सपोर्ट्स द व्यू दैट कैल्सिट्रियोल एक्सर्ट्स इट्स इफेक्ट ऑन डीएनए लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो ये चीज इस बात को सपोर्ट करती है कि जो कैल्सिट्रियोल है ना उसका हमारे पास इफेक्ट होता है डीएनए पे, जिसकी वजह से हमारे पास आरएनए की सिंथेसिस होती है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। नंबर 6 है, कैल्सिट्रियोल सिंथेसिस इज सेल्फ रेगुलेटेड बाय अ फीडबैक मैकेनिज्म दैट इज कैल्सिट्रियोल डिक्रीजेस इट्स ओन सिंथेसिस। कैल्सिट्रियोल की सिंथेसिस है ना वो खुद कैल्सिट्रियोल जो है ना वो रेगुलेट करता है, मतलब सेल्फ रेगुलेटेड है इसकी सिंथेसिस फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए। मतलब कि कैल्सिट्रियोल अपनी सिंथेसिस खुद कम कर सकता है, मतलब जब ये ज़्यादा होगा तो ये फीडबैक देगा और ये कम बनेगा। फिर अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।